हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मुन्ने मुन्ने से बच्चे हैं ये। ठीक है, ये हमारे घर की ब्रीड है। ठीक है, इसको हमने जो है उठाए, ये क्या है, बादाम है क्या लकड़ी है। ठीक है, इसको हमने उठाया भाई हैंड फीड पे। 4 बच्चे थे आपके सामने जो आपको दिखाए थे, 2 बच्चे मैंने दे दिए किसी को। ठीक है, और ये 2 बच्चे उठाए हैंड फीड पे हमने। ठीक है, और ये भी जो है वो किसी को दिए हुए हैं, बस अपने पास 2-3 दिन रोके हुए हैं कि इंशाल्लाह हैंड फीड थोड़े से। ये असल में इस बच्चे की वजह से रोका, ये देखें ये छोटा सा बच्चा है, इसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं। ठीक है, आंखें खुल जाएँ इसकी ज़रा, ये तो इसके पिन निकल रहे हैं अभी बच्चे के। ठीक है, ये माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, पिन पिन फीदर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना बच्चा, आंखें वाँखें खुल जाएंगी। तो ये देखिए फीड मांग रहे हैं, आंखें खुल जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह ये भी उनको दे दूंगा। असल में बात यह है कि आज जो है वो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, जो नए शौकीन हजरात हैं उनको तरीका बताऊंगा कि आपने अगर बच्चे लिए हैं, ख़रीदे हैं, या अपने पास जो है वो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड की है रिंग नेक ने, आपने बच्चे उठाने, तो किस तरीके से उठाने, कौन सी फीड देनी है और क्या तरीक़ाकार है उठाने का बच्चे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये डब्बा आप देख लें, इस तरीके का कोई डब्बा ले लें, ये शूज़ का डब्बा है। ठीक है, कोई आपने उसका जो है वो प्लास्टिक का, वो जो मार्केट में लेके आते हैं महंगा सा, वो आपने नहीं लेना। ठीक है, वो जो बॉक्सेस होते हैं वो आपने जो है प्लास्टिक के नहीं ख़रीदने। ठीक है, आप सिंपल से 2 4 5 10 बच्चे, 10 बच्चे आराम से इसमें आ जाएंगे। ऐसा डब्बा लेना है, उसमें सुराखें करनी है। देखें ये आपने सुराख कर दिए इस तरीके से, ताकि हवा पास हो वहाँ से। तो और ये जो है ये बुरादा है भाई, लकड़ी का। ठीक है, थैली में, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये भाई थैली में भर के लेके आए हैं बुरादा। ठीक है, ये, और इसमें डब्बे में डाला है थोड़ा सा। ये फ्री फंड में मिल जाता है, लकड़ी वालों के पास जो है ना, लकड़ी वाले हैं वहाँ से मिल जाता है। ये कोई पैसे वैसे नहीं दिए मैंने, इसके फ्री में लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अभी जो है वो हैंड फीड करवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रा मैं आपको बता दूँ कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप यूज़ करें तो हैंड फीड आसानी से हो जाएगी। और ज़्यादा महंगी चीज़ें मैं नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, किसी के पास अगर एक बच्चा है तो वो भी बेचारा जो है वो महंगी चीज़ें ख़रीद ले तो बाद में उसको परेशानी होगी। तो मैं आपको जो है वो अभी बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो चाहिए। ठीक है, तो चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यार, सबसे पहले भाई ये मास्टर, ये किट है। ठीक है, ड्रिप किट। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, वहाँ बोलेंगे भाई ड्रिप किट चाहिए, तो आपको ये ड्रिप किट दे देगा। ठीक है, ये आप देख लें। तो इसको जो है ना हमने ओपन करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए रखी हुई थी ताकि मैं आपके सामने सारी चीज़ें करके आपको दिखाऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ड्रिप किट है, ये सारा फालतू है हमारे लिए, सिर्फ ये जो है ना काम का है। ये पीला वाला रबड़ जो है ना, ये चीज़ हमारे काम की है। ठीक है, ये इससे निकल गई, ये 25-30 रुपए की ड्रिप किट मिल जाती है। इसको कर दें साइड पे। ठीक है, और एक अदद हमें चाहिए इंजेक्शन। 20 सीसी का इंजेक्शन ले ले तो बेहतर है, 10 सीसी का भी काम करेगा लेकिन 20 सीसी का बेहतर है, क्योंकि बड़े रिंग नेक के बच्चे हैं तो इनको जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो बार बार आप भरेंगे फीड को, तो उससे बेहतर ये भी हमारे काम का नहीं है। ये आ गया इंजेक्शन। ठीक है, ये 20 सीसी का इंजेक्शन आ गया। 30 रुपये की किट मिली है मेरे ख्याल से, कितने की, 25 की 30 की है, 30 रुपये की किट मिली है, और 20 रुपये का इंजेक्शन है, 50 रुपये ये हो गए। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे है देखें। अब इसको जो है ये अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो निडल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, निडल भी आती है लेकिन महंगी बहुत है यार, 450-500 रुपये की निडल है। ठीक है, तो इसी से ही काम चलाएंगे हम लोग। ये इसको यहाँ पे अंदर डाला आपने। ठीक है, एंड तक ले जाएं इसको। ये गया, एंड तक चला गया। ठीक है, बस टाइट कर दे, ताकि फिर उसके अंदर वो अभी तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे जब बड़े होंगे ना तो वो खींचता है बच्चा फीड। ठीक है, तो ये पाइप ही ना उसके पोटे के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये भाई हो गया। ठीक है, ये हमारा सिरिंज हो गया तैयार। अब इसको क्या करना है, अब फीड बनानी है हमने। अब फीड बनाने का तरीका क्या है, ये देखें। ये भाई हमने पानी लिया है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, आपने फीड एक ही टाइम के लिए जितनी चाहिए उतनी बनानी है। ऐसा नहीं कि सुबह आपने 3 टाइम फीड करेगा, छोटे से बच्चे हैं। ठीक है, छोटे से बच्चे हैं, ये 3 टाइम फीड करेंगे। तो अभी जो है ना वो आपने
एक टाइम के लिए जितना चाहिए होगा उतना आपने लेना है पानी और उतनी फीड बनानी है। ऐसा नहीं कि सुबह आपने फीड बना ली फिर दोपहर में भी वही फीड पिला रहे, ठीक है, वो फिर बासी फीड हो जाएगी, वो अपने छोटे बच्चे को नहीं पिलानी, वो पोटा जाम कर जाएगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो भाई ये पानी हमने ले लिया, इतना बहुत है मेरे लिए। अच्छा, फीड जो हम यूज़ कर रहे हैं, फीड ये देखें भाई, ये है फीडेक्स, ठीक है, फीडेक्स की ये फीड है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। और इसकी मैंने जो है अपनी वीडियोस में ही बताया हुआ है, बहुत अच्छी फीड है। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगती है कि ये मुनासिब पैसों में है, ठीक है। 675 रुपये का आधा किलो का डब्बा मिलता है, ये आप चेक करें, 675 रुपये का आधा किलो का डब्बा है, ठीक है। केटी की फीड लेंगे आधा किलो तो आपको जो है वो 1500 रुपये की पड़ेगी, 1200 से 1500 रुपये डबल कीमत में। तो ये भाई देखें, इसके अंदर इस तरीके से आता है। और ये जो है इसकी एक्सपायरी भी काफ़ी है, साल तकरीबन एक्सपायरी होती है इसकी, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पूरे कराची में हर बर्ड्स की जो एक्सेसरीज़ जहाँ से मिलती हैं, बर्ड्स की फीड वगैरह और दाना वगैरह हर चीज़ वहाँ पे है, हर जगह पे अवेलेबल है। ये गोल मार्केट हो गया, बफर जोन हो गया, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कितनी फीड लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको पहले हम खोलते हैं। ओके यार, तो भाई ये देखें, ये चम्मच है, ये भी इसके डब्बे के अंदर ही आता है। ये हमने फीड निकाली, ठीक है। हस्बे ज़रूरत जितनी फीड चाहिए होगी हमें वो हम जो है वो यूज़ करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा जो है वो पतला भी ना हो, ठीक है। ये नीम गर्म पानी हमने लिया है, नीम गर्म पानी में इसको हल करेंगे फीड को इस तरीके से। जब पूरा हल हो जाए ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने फीड करवानी। ये देखें, जब बच्चा आप शुरू में उठाएं, ठीक है, जैसे फ़र्स्ट टाइम फीड आप करवा रहे हैं उठा के बच्चे को, अभी जैसे मैंने उठाए ये बच्चे हैंड फीड पे, इनको मैं फ़र्स्ट टाइम फीड करवा रहा हूँ तो थोड़ी सी हल्की फीड हो और ये बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है। ये देखें, फीड बिल्कुल जो है वो हल हो चुकी है इसके अंदर पानी में। थोड़ा सा हम फीड और डालेंगे इसमें, थोड़ा सा, ताकि ज़रा सा गाढ़ा हो। ये भाई ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, ठीक है। अभी बच्चे को करवा के आपको दिखाते हैं जिस तरीके से मैं फ़ीड करवा रहा हूँ। अगर कोई नया बंदा देख रहा है फ़र्स्ट टाइम फ़ीड करवाएगा तो इसी तरीके से वही फ़ीड करवाए, वरना जो है ना वो छोटे बच्चे हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, ठीक है, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है फ़ीड करवाने के लिए। चीज़ों को साइड पे रखते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। ज़रा और इसमें जो है मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब भाई ले आते हैं बड़े बच्चे को। ये बड़ा बच्चा आ गया, भूखा है। फीड आपने कितना करवाना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपने मुंह खोला इसका, ठीक है, ये आपने डाला आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से डालें। ये फीड थोड़ा निकल गया इससे। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसको थोड़ा सा मैंने फीड ज़्यादा करवा दिया। अब देखें काफ़ी है, इतना सही है, सेट हो जाएगा ये आप देख सकते हैं, बॉल पूरा भर गया है इसका। थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखें, ये इसको जो है ना 15 सीसी करवाना था, मैंने जो है वो 20 सीसी जो है वो करवा दिया इसको, थोड़ा ज़्यादा। खैर है, फीड जो है वो नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। अच्छा, जब भी फीड करवा के उठाया पीछे से, यहाँ से उठाए, पोटे से आप उठा के दबाएंगे ना तो वो उल्टी कर देगा बच्चा, ठीक है। ये उठा के हमने इसको यहाँ पे डाल दिया बस। अब ये छोटा वाला बच्चा है, इसको तो 10 सीसी भी बहुत होगा, ठीक है।
और इस बात का ख्याल करें कि उसके अंदर, सिरिंज के अंदर हवा ना हो, ठीक है। हवा होगी ना सिरिंज के अंदर तो वो उसके पोटे में हवा भर जाएगी और फिर हज़म करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ये देखें, ये आया बच्चा, इसका मुंह आपने ज़रा सा खोला, ये आप अंदर डालेंगे, ठीक है, हल्का हल्का। ये देखें पोटा फुल हो रहा है उसका, बस ये देखें, इतना भी बहुत है। अभी मैंने इसको 5 सीसी से थोड़ा सा ऊपर करवाया, पूरा पोटा इसका जो है वो फुल हो गया। ये चेक करें भाई, पूरा पोटा फुल है, इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। अब इससे ज़्यादा नहीं करवाना है इसको, फर्स्ट टाइम करवाए, इससे ज़्यादा नहीं करवाना है, ठीक है। फुल बिल्कुल ना करवाए ताकि जो है ना वो ऐसा नहीं कि हज़म ही ना कर सके तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए 10 सीसी मैंने भरा था और तकरीबन जो है ना इसको 5 सीसी से 6 सीसी मैंने करवाया और 4 सीसी बच गया। इसको हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चे, ये आप चेक करें ज़रा दोनों को, ठीक है। ये मैंने डाल दिया भाई। इसका पोटा चेक करें और इसका पोटा चेक करें, ठीक है। इसका ज़्यादा भर गया है, खैर है, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब ये 2-3 बीठे मारेगा, खुद ही जो है वो पोटा इसका जो है खाली हो जाएगा। दोपहर में 3 टाइम फीड करवानी है आपने, सुबह 7 बजे, ठीक है। 7 नहीं तो मैक्सिमम टाइम अगर जाए आगे तो 8 बज जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, वरना भूखे होते हैं बच्चे। और उसके अलावा दूसरी दफ़ा आपने फ़ीड करवानी है 12 से 1 बजे के टाइम पे दोपहर में, और तीसरी फ़ीड जो आपने करवानी है वो करवानी है 5 से 6 बजे के टाइम, ठीक है। 5 से 6 बजे 3 दफ़ा आपने फ़ीड करवानी है इतने छोटे बच्चों को। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें करवाई है। फ़ीड हमारे पास थोड़ी बच भी गई है, अंदाज़ा हो गया। अब इसके बाद में जो है वो थोड़ी कम बनाएंगे फ़ीड, ताकि फ़ीड ज़ाया ना हो, ठीक है। तो ये सारा तरीक़ेकार है भाई फ़ीड बनाने का और बच्चों को फ़ीड करवाने का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।